औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान का तर्जुमा सीखें और यकीन जानिए कि कुरान का तर्जुमा सीखना इंतहाई आसान है। अब हम यहाँ जो तर्जुमा सीख रहे हैं तो हम रुकू के हिसाब से सीख रहे हैं। आइए इन अल्फाज़ को आप मेरे साथ दोहराते जाइए। व मिनन नासी, और लोगों में से। मैं बार बार कहता हूँ कि कुरान का तर्जुमा सीखना आसान है। आपको करना है क्या है, बस अल्फाज़ याद करना है। कोई ग्रामर की और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रामर सीखते हैं तो हमारे चैनल पर ग्रामर की भी वीडियो है, लेकिन हम यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा सीख रहे हैं। व मिनन नासी, और लोगों में से। मैं यक़ूलु, जो कहते हैं। आमन्ना, हम ईमान लाए। बिल्लाहि, अल्लाह पर। व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। वमा हम, और नहीं वो। बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। अब आप एक एक लफ्ज़ को याद कीजिए। व मिनन नासी, और लोगों में से। मैं यक़ूलु, जो कहते हैं। आमन्ना, हम ईमान लाए। बिल्लाहि, अल्लाह पर। व बिल यौमिल आखिरी, और दिन पर आखिरत के। वमा हम, और नहीं वो। बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। आप क्या करेंगे, एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे, फिर हम इस आयत से तर्जुमा करेंगे। और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और नहीं है वो ईमान लाने वाले। अब यहाँ पर आप जिस लफ्ज़ पर अटकेंगे, यहाँ पर आप उसके मायने देख लेंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगली आयत है हमारी। युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को। युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को। युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना, और उन लोगों को। आमनू, जो ईमान लाए। आमनू, जो ईमान लाए। वमा, और नहीं। यखदऊना, वो धोखा देते। यखदऊना, वो धोखा देते। इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, अपने नफ्सों को। वमा, और नहीं। यशउरून, वो शऊर रखते हैं। आप एक एक लफ्ज़ याद करेंगे। युखादिऊन अल्लाह। युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को। युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना, और उन लोगों को। आमनु, जो ईमान लाए। वमा यखदऊना, और नहीं वो धोखा देते। इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने नफ्सों को। वमा यशउरून, और नहीं वो समझते। तो इस तरह से आप तर्जुमा करेंगे। अब आप देखिए, जब इल्ला आता है और उसके आगे अगर माँ आता है तो उसके मायने नहीं होंगे, नहीं तो माँ के मायने जो होते, अक्सर कन्फ्यूज़ होता। लेकिन जब इल्ला आएगा तो आगे जो आएगा, तो ये माँ आएगा जिसके मायने हमेशा जो होते हैं, लेकिन इल्ला आने की वजह से इसके मायने नहीं होंगे। तो हमेशा जब हम सीखते हैं बिगनिंग में, तो हम माँ के मायने जो पढ़ते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई इसके मायने अब यहाँ पर नहीं कैसे हुए। तो ये है अरबी का रूल कि जब इल्ला आएगा तो माँ के मायने नहीं आएंगे। ठीक है। अब अगली आयत है हमारी। फ़ी कुलूबिहिम, इनके दिलों में। फ़ी कुलूबिहिम, इनके दिलों में। मर्ज़ुन, बीमारी है। फ़ी कुलूबिहिम मर्ज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, पस ज़्यादा किया, बढ़ा दिया इनको अल्लाह ने। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, पस ज़्यादा किया इनको अल्लाह ने। मर्ज़न, बीमारी में। अब ये ज़्यादा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते, तो ज़्यादा कर दिया अल्लाह ने इनकी बीमारी को। वलहुम, और इनके लिए। वलहुम अज़ाबुन, अज़ाब है। अलीमुन, दर्दनाक। अलमनाक, अलीमुन, दर्दनाक। बीमा कानू यगज़िबून, बवजह इसके थे वो झूठ बोलते। बीमा, बवजह इसके जो। कानू, थे वो। यगज़िबून, झूठ बोलते। आप वीडियो को रुकाइए। वीडियो को रुका कर आप क्या कीजिए कि फिर आप इसको दोहराते जाइए, इसको याद कीजिए अल्फाज़ को, फिर बगैर तर्जुमे लिए ऐसे इस तरह से तर्जुमा करेंगे। इनके दिलों में बीमारी है, तो बढ़ा दिया अल्लाह ने इनकी बीमारी, और इनके लिए अज़ाब है दर्दनाक, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ठीक है। अब अगली आयत हम देखेंगे। आयत नंबर ये है 11। वइज़ा, और जब। क़ीला, कहा जाता है। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है। लहुम, इन्हें। लहुम, इन्हें। वइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है इन्हें। वइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है इन्हें। ला तुफ़सिदू, ना फ़साद फैलाओ। 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 फ़िल अर्ज़ी, ज़मीन में। फ़िल अर्ज़ी, ज़मीन में। क़ालू, वो कहते हैं। क़ालू, वो कहते हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, सिर्फ़ हम इस्लाह करने वाले हैं। इन्नमा, सिर्फ़। नहनु, हम। मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून,
सिर्फ हम इस्लाह करने वाले हैं। तो इस तरह से आप एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे और बगैर तर्जुमे वाले से तर्जुमा करेंगे। और जब कहा जाता है इन्हें ना तुम फसाद फैलाओ ज़मीन में, वो कहते हैं सिर्फ हम इस्लाह करने वाले हैं। ठीक है, ये तापेश तू पे से आप तू के मायने लेंगे, तुम के मायने लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तर्जुमा करेंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अगली आयत है, आसान आयत है ये। अल्लाह सुन रखो, अल्लाह सुन रखो, इन्नहुम बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफसिदूना वही फसाद करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना, सुन रखो बेशक वो वही फसाद करने वाले हैं। वलकिन और लेकिन, ला यशउरून नहीं वो समझते, ला यशउरून नहीं वो समझते। अगर ये हम के साथ अगर अल आता है तो इसके मायने वही हो जाएंगे हम, हालांकि हम के मायने वो होते, लेकिन अगर इसके साथ अगर अल आता है तो इसके मायने आप वो लेंगे, हुमुल मुफसिदूना वही फसाद करने वाले हैं। वलकिन वलकिन और लेकिन, ला यशउरून नहीं वो शऊर रखते। अब आप तर्जुमा करेंगे, इसको याद किया आपने। अब यहाँ बगैर तर्जुमा वाले से वही हमारा मेथड के तर्जुमा करेंगे कि सुन रखो बेशक वही फसादी है और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। अब वो के मायने आपने या ज़बर या से लिया। अब आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सवाब जारिया समझ कर। और है अब वाक़ई सवाब जारिया ही है तो अपने दोस्तों में भी ये फॉरवर्ड कीजिए, आप भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी कुरान का तर्जुमा सिखाइए, ख़ुद भी कुरान पढ़िए और दूसरों को भी इस कुरान के पढ़ने की बहुत ज़्यादा तलकीन कीजिए। अगली आयत है, व इज़्ज़ा क़ीला, अभी ये लफ्ज़ इससे पहले गुज़रा है। व इज़्ज़ा क़ीला और जब कहा जाता है, व इज़्ज़ा क़ीला और जब कहा जाता है, लहुम इन्हें, आमनु तुम ईमान लाओ, आमनु तुम ईमान लाओ, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, आमन नासु ईमान लाए हैं लोग, कालू वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं, अनु मिनु क्या हम ईमान लाए, अनु मिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे, आमन सुफहाउ ईमान लाए है बेवकूफ़, कमा आमन सुफहाउ ईमान लाए है बेवकूफ़। अला सुन रखो, अला इन्नहुम सुन रखो खुद वो, हुमुस्सुफहाउ वही बेवकूफ़ है, वलकिन ला यअलमून लेकिन वो जानते नहीं। फिर आप एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे। व इज़ा और जब कीला कहा जाता है, लहुम इन्हें, आमिनु तुम ईमान लाओ, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग, कालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे, आमन सुफहाउ ईमान लाए है बेवकूफ़, आमन सुफहाउ ईमान लाए बेवकूफ़। अला इन्नहुम सुन रखो वो खुद, हुमुस्सुफहाउ वही बेवकूफ़ है, वलकिन ला यअलमून लेकिन वो जानते नहीं है। अगली आयत है, आपको याद करना है। यहाँ पर बगैर तर्जुमे वाली आयत से अगर हम तर्जुमा करें, आपने अल्फाज याद किए, अब बगैर तर्जुमा वाली आयत से इस तरह से तर्जुमा करेंगे। और जब कहा जाता है इन्हें ईमान लाओ, जैसे ईमान लाए हैं लोग, वो कहते हैं आ के मायने क्या होंगे, क्या हम ईमान लाए, जैसे ईमान लाए हैं बेवकूफ़, सुन रखो वही बेवकूफ़ है और लेकिन वो जानते नहीं। अगली आयत है, व इज़ा लकू और जब मिलते हैं, व इज़ा लकुल लज़ीना आमनु और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, व इज़ा लकू और जब मिलते हैं अल्लज़ीना आमनु जो लोग ईमान लाए। पूरा तर्जुमा हम इस तरह से भी कर सकते हैं, व इज़ा लकुल लज़ीना आमनु और जब वो मिलते हैं जो लोग ईमान लाए, कालू वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान लाए। व इज़ा और जब, खलौ अकेले में होते हैं, खलौ अकेले में होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास, कालू कहते हैं, कालू कहते हैं, इन्ना माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, इन्ना माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन दर हकीकत हम मजाक करते हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन दर हकीकत हम मजाक करते हैं, इन्नमा महज, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करते हैं। इस तरह से आप एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे और इस बगैर तर्जुमे वाली आयत से तर्जुमा करेंगे। और जब मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, वो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं अपने शैतानों के पास, वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, दर हकीकत हम मजाक करते हैं। इन्नमा के मायने आप दर हकीकत भी ले सकते हैं और महज भी ले सकते हैं, महज हम मजाक करते हैं। तो इस तरह से वीडियो लंबी हो जाएंगी क्योंकि 10 मिनट के लेंथ रखना है मुझे वीडियो की। तो रुकू कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी 6 आयतें बाकी है रुकू कंप्लीट होने की। तो इसके आगे का जो रुकू रहेगा, पार्ट रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को ज़रूर लाइक करें।